हेलो गाइस, आज हम आपके सामने क्लास नंबर 2 लेके आ गए हैं और आज हम नीट 2025 के लिए जो हम फिज़िक्स की प्रैक्टिस सेशन ले रहे थे, आज उसका दूसरा दिन है और आज हम पढ़ेंगे आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया होगा, इसलिए हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में आपको डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने आएंगे। हालांकि ये फ़िज़िक्स में हर जगह हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अमाउंट में इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर सीखेंगे जिससे हम आने वाले चैप्टर्स में परेशानी का सामना ना करें। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर पहले रूल्स और इसके कुछ बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद हम आपको फिर से क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। चलिए गाइस, सबसे पहला सवाल है कि हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई आप में से हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, डिफरेंशिएशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आपने क्लास 10th में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। वो शायद आई थिंक चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 में है, जिसमें था कि अगर आपसे बोला जाता था कि वाई फंक्शन एफ एक्स के फंक्शन दे रखा है आपको x की पावर 3 + 2x² + 5x, इसमें आपको डिजिट x0 से लेके x1 तक डालनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ 0 पुट करते थे, फिर 1 पुट करते थे और फिर y नेट आंसर निकालते थे। तो ये था एक लंबा प्रोसीजर। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहता x356 + 2x273 निकालिए और नीचे में आपको x की वैल्यू पुट करने दे देता 343, तो आप हो सकता है इस सवाल को नहीं कर पाते, और कर लेते तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती और बहुत कुछ इसमें समझना पड़ता। इसीलिए क्या किया, हमारे एक न्यूटन अंकल थे, न्यूटन का ही दिया हुआ है। तो न्यूटन ने क्या किया कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो है आपका एक टर्म दिया जिसका नाम था डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है कि आप इसमें कुछ भी डालिए, एक ही कंडीशन है कि जो भी ऊपर इक्वेशन होगी नीचे उसी का ही वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल सेम होगा तभी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर काम करेगा। ये एक कंडीशंस थी पहली, कि जब भी नीचे वेरिएबल होगा तभी ये काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए डिफरेंशियल ऑपरेटर में यहाँ पर इक्वेशन y² रखी है, y² की फॉर्म में, यहाँ x है, तो यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर काम नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए फिर कुछ रूल समझ लेते हैं आगे। सबसे पहला रूल था कि अगर y = x की पावर अगर n होता है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर में डालने की वजह से इसका फॉर्मूला आता है n x की पावर n-1। यूनिवर्सल कांस्टेंट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट g की वैल्यू है और एवोगैड्रो नंबर है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ऐसे कई सारे कांस्टेंट होते हैं। अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर में आएगा तो उसकी वैल्यू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो तो उसकी वैल्यू 0। पाई आप जानते हैं, इसमें भी 0। मैथ्स की कोई डिजिटल वैल्यू जैसे 1 2 3, अगर मैं कहूँ d1/dt निकालिए तो आंसर इज़ 0। d5/dt निकालिए तो आंसर इज़ 0। यहाँ मैंने लिख दिया है। उसके बाद इट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का निकालते हो तो e की पावर x ही आएगी। ऊपर से साइन का निकालोगे तो cos x आएगा, cos x का माइनस साइन x, टेन का sec² x, कॉट का माइनस cosec² x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x, cot x, log बेस e x का 1/x आएगा। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, दैट इज़ मस्ट। इसमें आपको बस एक ही कन्फ्यूज़न याद रखना है, एक तो कॉट का माइनस cosec² x होता है, और आपको एक आसानी से ट्रिक ये याद हो जाएगी, sec² x में sec x का अगर पूछेगा तो sec 2 बार रिपीट करेगा और 10 आ जाएगा। cosec में भी cosec 2 बार रिपीट करेगा, माइनस के साथ cot x आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। रूल्स
जैसे a प्लस वी अगर हो तो डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ए माइनस बी हो तो डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल्स तो ए डी बाई डी एक्स प्लस बी डी ए बाई डी, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ए अपॉन बी लिखा हो तो बी डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना ही करना है। आगे बात करते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। डी वी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनसाइड मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, दैट इज़ आउटर फंक्शन एंड दिस इज़ इनर फंक्शन। यहाँ क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन को वैसे ही रखना है, करना है, और इनसाइड वाले को उसी तरह रखना है। तो आउटर फंक्शन ये है तो इसका हमने साइन का कॉस किया, इसको सेम रखा। फिर हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन है 2x आएगा तो आंसर आ गया आपका 2x cos x स्क्वायर। क्लियर है। ये भी एक बहुत फेमस एग्जांपल है जिसमें दैट इज़ इनसाइड, दिस इज़ आउटसाइड। आउटसाइड की डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस बीटा बाहर आ जाएगा और इनसाइड सिमिलर टू वही आ जाएगा। इसका में भी वही करेंगे तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस आ जाएगा, और दैट इज़ e पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक मिनट, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके लिए लेके आया हूँ आज ये क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज़ इक्वल टू 3x4 प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अगर करेंगे तो 4 कैसे लिखेंगे इसे, एक मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ। डी 3x4 प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स ओवर डी एक्स। डी 3x की पावर 4 बाई डी एक्स प्लस 2 डी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स ओवर डी एक्स। ये क्या होगा, सेम वही एन एक्स, अरे एक मिनट, एक्स की पावर एन होती है तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 इट इज़ 4 एंड 4 इस बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू एक्स 4 माइनस 1 ओवर डी एक्स, कितना आ जाएगा 12x क्यूब। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 2x की पावर -2 में चली जाएगी, -2 का क्या होगा, -2 -1 -3 और -2 बाहर, तो यहाँ पे 2 इंटू -2 एक्स की पावर -3 और लॉग एक्स का क्या होता है +1 अपॉन एक्स। और नेट आंसर क्या आ जाएगा 12x क्यूब -4x की पावर -3 +1 अपॉन एक्स। क्लियर है। आप आंसर मैच कर लीजिए, सेम आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कीजिए। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सेम वही डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 0। आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर x प्लस 1। That is a of this is a and this is b। जब भी डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, b को बाहर रखेंगे, डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी बी बाई डी एक्स
ओवर बी स्क्वायर। बी क्या है, एक्स प्लस वन बाहर रखिए। डी ए क्या है, 3x²। 3x² को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, नीचे dx माइनस 3x² डी एक्स प्लस वन ओवर dx ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे क्या है, एक्स प्लस वन, 3x² का क्या होगा, 2 × 3x, उसके बाद माइनस 3x², यहाँ पे dx का ये होगा और dx का आंसर क्या आएगा 1, नीचे वैल्यू क्या आएगी x प्लस 1 का स्क्वायर, 6x x प्लस 1 माइनस 3x² ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, 6x² प्लस 6x माइनस 3x² ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 6x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, आप देख लीजिए आंसर मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर इज़ 4। इट इज़ सो सिंपल, y = sin x। मैंने आपको बताया था साइन का क्या होता है, दैट इज़ dy/dx करेंगे तो इसका आंसर आएगा cos x। आंसर इज़ cos x। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज़ y = 10 x² प्लस 3x प्लस 1। ये वही क्वेश्चन है चेन रूल का, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ आउटसाइड, दिस इज़ इनसाइड। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीप इनसाइड एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया था। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec² x और माइनस x² x। बताइए, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बाहर वाले का कर लेंगे sec² और इनसाइड वाले को हूबहू ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनसाइड वाले का, इनसाइड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2x प्लस 3x। यही आंसर है, दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको, मैं आंसर मैच करा देता हूँ। 2x प्लस 3 sec² x, x प्लस 3x प्लस 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पे है, y = 3 cos x प्लस 7 e⁻x प्लस log x² प्लस 1। इसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, dy/dx लिखेंगे। 3 को वैसे ही cos का इट इज़ माइनस sin x, 7 e⁻x, क्योंकि इसका तो सेम ही रहता है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसको देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है log x² प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरी वैल्यू को अगर मैं x मान लेता हूँ तो log x की वैल्यू क्या होगी 1/x। डिफरेंशिएशन करने के बाद जैसा आपको पता है रूल में यही लिखा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक बार 1/x² प्लस 1। क्लियर है, क्यों लिखा मैंने, क्यों किया, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है आउटसाइड और ये क्या है इनसाइड। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आ गया, इनसाइड का डिफरेंशिएशन करेंगे dx² प्लस 1 ओवर dx का, तो आंसर क्या आएगा 2x। क्या 2x और 1 का तो 0 हो ही जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x ऊपर। तो नेट आंसर क्या आएगा -3 sin x प्लस 7 ex और प्लस 2x ओवर x² प्लस 1। चेक आंसर। क्लियर है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे अभी, या करेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पूछा गया है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। आप इसे ज़रूर सुनिए ध्यान से और ज़रूर देखिए ये कैसे होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे करना है इसे वो देखते हैं। ये कह रहा है कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन है
जो आपके सामने उसने दे रखा है टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 1/2। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, कैसे करेंगे इसे देखते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, टी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर है 1/2। ये 1/2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रहा हुआ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख लेंगे। टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। रिस्पेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डी टी स्क्वायर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर डी टी। क्या होगा, यहाँ से 2t बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, और वन का तो ज़ीरो हो ही जाएगा। तो आपके सामने आंसर आया 2t इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। अब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, d2t ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी, ये d के टर्म्स में, और नीचे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ पे d2t ओवर dx ऐसे लिखा रहने दीजिए, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं डिफरेंशिएशन। इस वाले ये हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2x dx ओवर dt। 2x ओवर dx ओवर dt आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सॉरी ये हट जाएगा यहाँ से, हाँ। अब क्या करेंगे, 2t इज़ इक्वल टू 2x dx ओवर dt। ये वाला जो dx है वो यहाँ पहुँच जाएगा, और जो एक्स्ट्रा डिफरेंशियल ऑपरेटर था वो इससे इसे कैंसिल कर देगा, तो वो तो हट गया। तो ये आया आपका निकल के सीधा सीधा आंसर। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, t इज़ इक्वल टू x dx ओवर dt। अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा v, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा xv। इसको फिर हमारे पास जब ये इक्वेशन आई, हम इसे फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, dt ओवर dt इज इक्वल टू डी एक्स वी ओवर डी टी। मैंने पहले ही बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 आएगा। ये x डी वी बाई डी टी प्लस v डी एक्स बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम a के टर्म्स में लिख लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर एक्स। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स जब आ जाएगा, तो आपको पता है v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। पता नहीं होता v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। उसके बाद जब डी एक्स बाई डी टी होगा, तो आपको ये पता है वेलोसिटी क्या होता है, t बाई एक्स लिख सकता हूँ। ये सही है गलत है, पहले तो आप ये बताइए, फिर आपको आगे बताएंगे। ये देखो, ये जो है गलत है, ये सही है। ऐसा क्यों है, उसका एक कारण है। आपने भी एक क्वेश्चन लिखी यहाँ पे, इसे ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू एक्स वी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बाई एक्स। तो इसकी वजह से ये सही है। क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन रखा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर एक्स। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एक्स, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब, दैट इज़ एक्सेलरेशन। एंड
ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है शुरुआत से, टी स्क्वायर प्लस वन, तो टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब, टी से टी कैंसिल, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, तो ए इज़ इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब। यही आंसर है, देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे। इसीलिए मैंने आपसे बोला था ये बहुत अच्छा सवाल है और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो इस सवाल को पूछ लेते हैं। आज के लिए इतना ही है, आप अच्छे से और डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करें। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जिसमें चेन रूल अप्लाई था, मैंने आपको चेन रूल लगाना सिखा दिया। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंशिएशन पे वो मैंने आपको बता दिए। इजी आप खुद कर लेंगे, जब डिफ़िकल्ट हो गए तो इजी अपने आप हो जाएंगे। कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। जुड़े रहिए, खुश रहिए, बढ़िया रहिए।